हेलो विद्यार्थियों, विषय सांख्यिकी, चैप्टर फर्स्ट सूचकांक। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेते हैं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है, वर्ष 2014 में गेहूं का मूल्य प्रति क्विंटल 1600 तथा वर्ष 2015 के मूल्य प्रति क्विंटल 1800 था। 2014 के वर्ष के आधार वर्ष मानकर 2015 के वर्ष को गेहूं के मूल्य का सूचकांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। वर्ष 2015 का सूचकांक हमें दिया है I = P1/P0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 और यहाँ पे लिखा है 1800/1600 क्योंकि यहाँ पे मूल्य कहा गया है और आधार मूल्य कहा गया है 1400। तो इसका आंसर आया 112.5। इस वर्ष की 2000 वर्ष के 14 की तुलना करनी है हमें, तो 2014 की तुलना करेंगे हम 2015 के क्विंटल्स के साथ। तो जो आया है सूचकांक 2015 का, उसे हम 2014 के आधार वर्ष से, क्योंकि पहले भी कहा है जब आधार वर्ष ना कहा गया तो हम 100 मान लेते हैं, यानी कि 100 मान लिया जाता है। तो 100 मान के जो 2015 का हमने सूचकांक ज्ञात किया है उसमें से हम 2014 का सूचकांक 100 माइनस करेंगे तो 12.5 जितनी वृद्धि हुई ऐसा कहा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, लास्पियर का सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8/9 गुना बड़ा है, अधिक है। यदि फिशर का सूचकांक 180 हो तो बाशे का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लास्पियर का फिशर का सूचकांक कितना वृद्धि हुई है उसकी, या कितना गुना ज़्यादा है, 8/9। इसलिए हमें वृद्धि हुई है, यानी कि हमें किसी एक का सूचकांक ज्ञात करना है। तीनों में से सिर्फ फिशर का हमें पता है, IF पता है, पर वृद्धि कितनी हुई है IL की, वो 8/9 है। तो IL = 8/9 मल्टीप्लिकेशन ऑफ IF। इसलिए IL = 8/9, क्योंकि हमें किसी एक का ज्ञात करना, एक दिया है तो हम दूसरे का ज्ञात करके तभी F का ज्ञात कर सकते हैं, IF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका गुणाकार करेंगे यहाँ से इन दोनों का, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 180 गुणा 8/9, तो आंसर इसका आएगा 160। IL आएगा 160। IL = 1/60 and IF = IP। IF = 180। ये हमारे पास दो आ गए हैं। जब दो आ चुके हैं तो अब उसके हिसाब से हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, IF, क्योंकि दो संख्याएं दी गई हैं तो हम उसके अनुसार IF फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सूत्र में हम चेंजेस करके IF = IL मल्टीप्लिकेशन ऑफ IP अंडर रूट 80 है, यानी कि अब इसका रूट अगर हम कैंसिल करेंगे, ये रूट कैंसिल किया, दैट मीन्स इसको कैंसिल करने के लिए बाहर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x² हम जिसे कहेंगे कि स्क्वायर कर दिया जाता है। तो इसका रूट कैंसिल किया तो 180 पे स्क्वायर आया, और यहाँ पे 160 मल्टीप्लिकेशन ऑफ IP
उसके बाद स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया, 180 मल्टीप्लिकेशन 180 अपॉन 160, क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा, IF इस साइड आएगा, तो आंसर कितना आएगा 202.5। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ष 2015 में किसी वस्तु के आधार मूल्य में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई हो तो उसका उत्पादन का सूचकांक ज्ञात कीजिए। माना कि आधार वर्ष के उत्पादन सूचकांक 100 लेते हैं तो 2015 के 3 गुना बड़ा है, तो वर्ष 2015 के यहाँ पे 15 का सूचकांक इज इक्वल टू आधार वर्ष का सूचकांक प्लस चालू वर्ष की वृद्धि, यानी कि 100 हमारा सूचकांक लेंगे, माना है इसलिए, तो यहाँ पे 100 लिया और 3 गुना वृद्धि हुई, यहाँ पे 3 गुना वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 करेंगे, तो 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 400, यानी कि उसके सूचकांक उत्पादन का ज्ञात होगा वो 400 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है यदि सिग्मा P1Q0 रेशियो अनुपात सिग्मा P0Q0 हो तो इज इक्वल टू 3:2 तथा सिग्मा P1Q1 अनुपात सिग्मा P0Q1 5:3 हो तो IL, IP, IF ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जब सिग्मा यहाँ पे लिखेंगे तो सिग्मा P1Q1 सिग्मा P1Q1 P0Q0 ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है IL का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 हम करते हैं, ठीक है, तो अनुपात में 3:2 आया और उसके बाद इसको IL को करेंगे, यहाँ पे सूत्र लिखा है IL इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 करेंगे तो 150 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा IP, यानी कि ये जो सूत्र है वो IP का है, तो सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इज इक्वल टू 5:3 करेंगे और इसका सूत्र मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 कर देंगे, इसका सूत्र आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे तो 166 आएगा आंसर। 166 आया, 160। अब IF ज्ञात करेंगे तो IF इज इक्वल टू IL मल्टीप्लिकेशन IP इज इक्वल टू 150 अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन 166.67, तो आंसर इतना आया। उसके बाद इन दोनों का गुणाकार करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25,000.5 इज इक्वल टू अंडर रूट है तो अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 158.12, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष अंक में वृद्धि क्रमशः 250%, 265% तथा 300 हो तो यदि उन वस्तुओं के महत्व का अनुपात 8:7:5 हो तो मूल्य के सामान्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सूचकांक सापेक्ष I की प्रतिशतता है, यानी कि यहाँ पे जितनी वृद्धि हुई है वो वृद्धि, क्योंकि 3 वस्तुएं हैं, ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद सूचकांक I यानी कि इसमें वृद्धि हुई है क्रमशः, तो ये 100, क्योंकि मानेंगे कि 100 सूचकांक होगा आधार वर्ष और इसमें वृद्धि हुई है, ये इतनी वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को हम इसमें प्लस कर देंगे तो इनका सूचकांक I आ जाएगा 350, 365 और 40। भार दिया गया, यहाँ पे अनुपात दिया है यानी 8:7:5, यानी टोटल होगा वो 20 होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दैट मीन्स
गुणाकार करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2800, 2555, 2000 और इनका टोटल आएगा वो होगा 7355, 7355। और सामान्य सूचकांक इजिकल टू सिग्मा IAW अपॉन सिग्मा W इजिकल टू 7355 अपॉन 20, 7355 अपॉन 20 इजिकल टू 367.75 यानी 367.75 सामान्य सूचकांक आया। अर्थात आधार वर्ष की तुलना में ये सूचकांक में कितनी वृद्धि कहलाई जाएगी, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वृद्धि कितनी हुई, 267.75 जितनी वृद्धि हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2014 के लिए मध्यम वर्ग के परिवारों का खर्च पात्र औसत मासिक आय 14,400 हो यदि उस वर्ग का वर्ष 2014 के आधार वर्ष पर 2015 के जीवन निर्वाह के सूचकांक का 115 हो, तो वर्ष 2015 के लिए इस परिवार का खर्च पात्र मासिक आय की गणना करनी है। यानी कि हमारे पास कहा गया है कि यदि 2014 का है, 2014 के लिए मध्यम वर्ग का सूचकांक कहा गया है, तो यहाँ पे 115 यानी कि माइनस करेंगे तो 115 माइनस 100 करेंगे तो 15% जितनी वृद्धि हुई है। मध्यम वर्ग के परिवार का खर्च 15% अगर वृद्धि हुई तो पारिवारिक खर्च औसत आय इजिकल टू 14,400 प्लस 14,400 गुणाकार 15/100 यानी कि उसका भी हमें 14,400 का 15% निकालेंगे तो 16,560 रुपये जितनी हमें मासिक आय में होनी चाहिए, क्योंकि 15% जितनी वृद्धि होती है तो उसका हम ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालू वर्ष के जीवन निर्वाह का सूचकांक आधार वर्ष के सूचकांक से बढ़ जाता है तो 180 हुआ और मजदूरों की औसत आय 6,000 से बढ़कर 9,000 हुई, तो मजदूर की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई या घटी है, वो हमें कितनी घटी है वो ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सूचकांक 100 से बढ़कर 180 होता है, अर्थात उसमें 80 जितनी वृद्धि होती है, इसलिए मजदूरों की आय में भी 80% जितनी वृद्धि हुई है। यानी कि 100 से बढ़कर 180 हुई है, 80% जितनी वृद्धि हुई। मजदूरों की आय में 60% जितनी हमारी यानी कि 80% जितनी वृद्धि तो हुई है। मजदूरों की औसत आय में वृद्धि हुई यानी कि 6,000 था, 6,000 प्लस 80% निकालेंगे तो 4,800 आएगा। 6,000 प्लस 4,800 करेंगे तो 10,800, अतः मजदूरों की जो औसत आय होगी वो 10,800 होगी। वास्तव में उनकी वृद्धि क्योंकि आय मजदूरों की बढ़ा के 9,000 की थी, यानी कि उनके संदर्भ में कहा जाए तो उनकी एक्चुअल में कमी ही हुई है। औसत जितनी सूचकांक है 10,800, 9,000 मिल रहा था, यानी कि 1,800 की कमी हुई है। ये उनकी कमी इतनी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2014, 15, 16 के मूल्य सूचकांक दिए गए हैं। 150.2 और 165.7 मिला है। इन दोनों वर्षों के सूचकांक का उपयोग करके मुद्रास्फीति दर ज्ञात कीजिए। यदि 2015 के सूचकांक 150 है और 16 का है 165.7, तो मुद्रास्फीति, सबसे पहले इसका हम सूत्र देखते हैं। सूत्र है मुद्रास्फीति का दर इजिकल टू चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक माइनस गत वर्ष का मूल्य सूचकांक अपॉन गत वर्ष का सूचकांक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, यानी कि 165.7 माइनस 150.2 अपॉन 150.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, यानी कि 15.5 अपॉन 150.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, यानी कि 15.5 अपॉन
1.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 इज इक्वल टू आंसर आएगा 10.3196। यानी कि आप 4 डिजिट तक ले जा सकते हैं, नहीं तो 9 है तो उसको 1 को 2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा। पॉइंट के बाद की 5 से अधिक संख्या होती तो 1 1 ऐड हो जाता है। अतः मुद्रास्फीति में का दर कितना आएगा? 10% होगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे इस चैप्टर के जो छोटे सवाल हैं वो भी पूर्ण होते हैं। थैंक यू।